Hello guys, welcome to Study in Brief. So let's start the topic. फर्स्ट एग्जेम्प्टेड इनकम इज़ एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम वो इनकम होती है जो कोई भी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के थ्रू अर्न करी जाती है, दैट इज़ फार्मिंग के थ्रू या फिर कल्टिवेटेड लैंड के थ्रू। अब एग्रीकल्चर जो इनकम होती है वो एग्जेम्प्ट होती है टैक्स से। एग्जाम्पल के लिए अगर आप इनकम अर्न कर रहे हो क्रॉप्स को सेल करके तो वो आपकी एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट होगा एंड ये टैक्स से एग्जेम्प्ट होगी। सेकेंड इज डिविडेंड्स। डिविडेंड्स जो होते हैं बेसिकली वो कोई भी डोमेस्टिक कंपनी से रिसीव होते हैं एंड ये भी एक्सेम्प्ट होते हैं टैक्स से। एग्जाम्पल के लिए अगर आप कोई भी शेयर्स को ऑन करते हो किसी भी कंपनी का तो वो जो कंपनी होती है वो आपको डिविडेंड्स देती है एज अ शेयर होल्डर। तो अब जो आपके डिविडेंड्स होंगे वो एग्जेम्प्ट होते हैं टैक्स से। थर्ड इज़ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस ऑन लिस्टेड इक्विटी शेयर्स। यानी कि अगर आप कोई भी इक्विटी शेयर्स जो लिस्टेड होते हैं उनको सेल करते हो एंड उस सेल करने पर आपको क्या हुआ है, कोई प्रॉफिट जनरेट हुआ है या फिर अगर आपको कोई भी कैपिटल गेन जनरेट हुआ है तो वो भी टैक्स से एग्जेम्प्ट होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर आपने कोई भी लिस्टेड कंपनी की शेयर्स को सेल कर दिया, जो भी आपने 1 साल तक होल्ड करके रखे थे या फिर 1 साल से ज़्यादा आपने होल्ड करके रखे थे उन शेयर्स को, एंड उन शेयर्स से सेल करने पर आपको कोई प्रॉफिट जनरेट हुआ है तो वो जो आपका प्रॉफिट का अमाउंट होगा वो टैक्स से एग्जेम्प्ट होगा। नोटिस स्कॉलरशिप्स। जो भी आपको अमाउंट स्कॉलरशिप से रिसीव होता है, एजुकेशन की स्कॉलरशिप से जो भी आपको अमाउंट रिसीव्ड होता है वो टैक्स से एग्जेम्प्ट होता है। अब एग्जांपल के लिए आपको कोई भी स्कॉलरशिप रिसीव हुई है आपकी कॉलेज ट्यूशन फ़ीस के लिए, ठीक है, तो अब जो ये आपका स्कॉलरशिप का अमाउंट होगा वो टैक्स से एग्जेम्प्ट होता है, उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगता। फिफ्थ इज़ लाइफ इंश्योरेंस प्रोसीड्स। यानी कि अगर आपने कोई भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी करवा रखी है एंड वहाँ से आपको कोई भी प्रोसीड्स मिल रहे हैं, पैसे मिल रहे हैं, या फिर अगर आपने कोई भी क्लेम करा है या फिर आपको मैच्योरिटी बेनिफिट मिल रहा है तो वो भी आपका जो अमाउंट होगा वो टैक्स से एग्जेम्प्ट होता है। एग्जाम्पल के लिए कि आपको एक सम अमाउंट में क्या मिल रहा है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का मिल रहा है आपको एक सम अमाउंट, तो आपका जो पॉलिसी होल्डर्स है उसको ये अमाउंट मिलेगा एंड वो जो अमाउंट होगी वो टैक्स से एग्जेम्प्ट होती है, उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगता। नेक्स्ट इज़ गिफ्ट्स। अगर आपको कोई भी गिफ्ट मिलते हैं रिलेटिव से, फैमिली से या फ्रेंड से आपको कोई भी गिफ्ट मिलते हैं तो उनके ऊपर भी टैक्स नहीं लगता, बट यहाँ पे कुछ कंडीशंस होती हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि आपको कोई भी गिफ्ट मिला है आपके पेरेंट्स से या फिर आपके सिबलिंग्स ने आपको गिफ्ट दिए हैं, तो अब जो अमाउंट होती है वो एग्जेम्प्ट होती है टैक्स से, लेकिन इसके ऊपर कुछ सिचुएशंस या कंडीशंस होती हैं एप्लीकेबल। और सेवेंथ इज़ ग्रेच्युटी। यानी कि अगर आपको कोई भी अमाउंट रिसीव हो रही है ग्रेच्युटी की फॉर्म में, रिटायरमेंट पे जब कोई ग्रेच्युटी मिलती है उसकी फॉर्म में अगर आपको कोई भी अमाउंट मिल रही है, ठीक है, तो ये भी टैक्स से एग्जेम्प्ट होती हैं, ठीक है, लेकिन इसके ऊपर कुछ सर्टन लिमिट्स लगाई जाती है। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि आपको ग्रेच्युटी की पेमेंट मिल रही है, एज अ एम्प्लॉयर आपको मिल रही है एंड आपने क्या करा, सर्टन नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस कंप्लीट करी है एक जगह पे, तो उसके बाद आपको पेंशन या ग्रेच्युटी की फॉर्म में मिल रही है, तो अब जो वो आपकी अमाउंट होगी वो एग्जेम्प्ट होती है टैक्स से, लेकिन कुछ स्पेसिफाइड लिमिट तक। एट इज़ लीव इनकैशमेंट। यानी कि अगर आपको लीव इनकैशमेंट मिल रहा है जॉब करते टाइम पर तो जो उसकी अमाउंट होती है लीव इनकैशमेंट की वो एग्जेम्प्ट होती है टैक्स से, लेकिन इसके ऊपर भी कुछ सर्टेन कंडीशंस एप्लीकेबल होती हैं। एग्जांपल के लिए कि अगर आप रिज़ाइन कर रहे हो अपनी जॉब से, ठीक है, तो उसके बाद आपको कुछ पेमेंट रिसीव होती है अनश्यूड लीव डेज़ के लिए, तो आपकी जो ये अमाउंट होगी वो एग्जेम्प्ट होती है टैक्स से, लेकिन इसके ऊपर सर्टन लिमिट लगती है। नाइन्थ इज़ प्रोविडेंट फंड विड्रॉल्स। यानी कि जो भी आपको अमाउंट मिल रहा है एज अ प्रोविडेंट फंड, अगर आपका वो अमाउंट कुछ सर्टन कंडीशंस को फुलफिल करने के बाद मिल रहा है तो वो एग्जेम्प्ट होता है टैक्स से। एग्जांपल के लिए आपने मनी को विड्रॉ करा है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड से एंड जो भी आपका अमाउंट होगा, ठीक है, तो वो अमाउंट जो होगा वो एग्जेम्प्ट होगा टैक्स से, लेकिन कुछ कंडीशंस इसके ऊपर एप्लीकेबल होगी। अब जो ये आपका अमाउंट होता है वो आपको आफ्टर रिटायरमेंट मिलता है या फिर कोई जॉब को छोड़ने पर मिलता है। 10th वन इज़ इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट। यानी कि अगर आपको सेविंग अकाउंट से कोई भी इंटरेस्ट अर्न हो रहा है, ठीक है, बैंक की मेंटेनेंस के टाइम पर, तो ये भी आपका टैक्स से एग्जेम्प्ट होता है कुछ सर्टन लिमिट तक। एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि आपने कोई अर्न करा है इंटरेस्ट अपने सेविंग अकाउंट बैलेंस पे, तो जो आपकी स्पेसिफाइड अमाउंट होगी वो टैक्स से एग्जेम्प्ट होगी एंड उसके ऊपर कोई भी टैक्स एप्लीकेबल नहीं होगा, बट विथ सर्टन लिमिट्स।